हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं अमेरिका और यूक्रेन के संबंधों पर चर्चा करूंगा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये जिक्र किया था कि किस प्रकार से व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के मुलाकात के दौरान तीखी बहस हुई थी। एक्चुअली जेडी वांस भी उसमें शामिल हुए थे, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भाई यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की साहब, वोलोदिमीर जेलेंस्की, वह किसी भी तरह से शांति का रास्ता अख्तियार करें, सीज फायर पर एग्री कर जाए रूस के साथ, जो युद्ध जिनका 3 साल से लगभग चल रहा है उस पर। लेकिन जेलेंस्की बार बार यही कह रहे थे। जेलेंस्की भी अपनी जगह सही थे। अब लोग उनका मजाक बनाते हैं, भाई इसके पहले मशकरा थे, शेर से लड़ गए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जेलेंस्की ने कहा कि भाई अमेरिका अगर युद्ध के सीज फायर के उपरांत सुरक्षा की गारंटी देता है, भाई रूस फिर से हमला नहीं करेगा, और हमला करने की स्थिति में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा होगा, तो हम सीज फायर करने को तैयार हैं। लेकिन अमेरिका ने इस तरह कोई गारंटी नहीं दी और इसी पर वार्ता टूट गई और जेलेंस्की नाराज होकर बिना किसी संधि या समझौते के चले गए अपने होटल। खाना भी नहीं खाए, जबकि रेयर अर्थ मटेरियल पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच आपस में समझौता होने वाला था, वह भी नहीं हो पाया। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब एक व्यापारी हैं, एक बनिया हैं, ये तो दुनिया को पता है। और जेलेंस्की साहब को ये माइंड मेकअप करके जाना चाहिए था कि भाई वो नए राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहे हैं, जो यूक्रेन को 350 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर जो सहायता दिया है, सैन्य सहायता, अन्य सहायता वगैरह सब मिला करके तो 500 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर हो जाएगा, जो कि मैंने पहले के वीडियो में जिक्र किया भी है। लेकिन 350 अरब अमेरिकी डॉलर तो केवल अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका ने वोलोदिमीर जेलेंस्की को केवल सैन्य सहायता के रूप में उपलब्ध कराया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसी की कीमत वसूलना चाहते थे, यानी जो लाइबिलिटी, जो देनदारी यूक्रेन के ऊपर थी, उस देनदारी को एक्चुअली वोलोदिमीर जेलेंस्की भी रिपे करना चाहते थे। चूंकि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिलने के पहले वो कह चुके थे कि अगर हम इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो यूक्रेन जिंदगी भर ये लाइबिलिटी चुका नहीं पाएगा। दूसरे शब्दों में अमेरिका के जो लाइबिलिटी हमारे ऊपर चढ़ी है, जो देनदारी चढ़ी है, उसको चुका नहीं पाएगा। और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पूर्वगामी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक मूर्ख राष्ट्रपति कहते हैं, जिन्होंने सैन्य सहायता देकर इस युद्ध को भड़काया था। आपसे भी चर्चा किया था किस तरह से इस चीज को लेकर के वहाँ यूरोप में नाटो में खास करके विभाजन होता नजर आ रहा है। यानी फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने, जबकि ब्रिटेन में कीर स्टारमर भी चाहते हैं, यानी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो लेबर पार्टी के नेता हैं, वो भी चाहते हैं कि किसी तरह से खोई हुई प्रतिष्ठा ब्रिटेन की वापस आए। लेकिन अमेरिका के पिछलग्गूपना के कारण वो स्वतंत्र रूप से ये बात खुल करके कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन बातचीत तो जेलेंस्की से कर ही रहे हैं। जेलेंस्की एक्चुअली अमेरिका से ब्रिटेन ही गए थे। तो यूरोप में एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि भाई वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म दिया जाए, जिसमें कि अमेरिका की भूमिका कम हो। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि अमेरिका के समर्थन के बिना ना तो नाटो प्रासंगिक रह पाएगा, ना तो यूरोप प्रासंगिक रह पाएगा। चूंकि यूरोप में छोटे छोटे देश हैं, आपस में भौगोलिक रूप से कुछ बटे हुए हैं, तो कुछ ने शेंजन समझौता करके अपने बॉर्डर को दूसरे देशों के शरणार्थियों के लिए खोल रखा है, मानवता के आधार पर। ये दूसरी बात है कि नाटो के अधिकांश सदस्य देश नाटो के अधिकांश सदस्य देश यूरोप से ही आते हैं। एक टर्की है जो कि एशिया और यूरोप दोनों में कॉमन है, उसने भी इसकी सदस्यता ग्रहण किया है और नाटो के
1948 के समझौते, यानी ये एक सैन्य समझौता है, यह एक वस्तुतः सैन्य संगठन है। इसके सेक्शन 4 के अनुसार अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वह समूचे नाटो पर हमला माना जाएगा। समूचे नाटो देश मिलकर के उस देश का साथ देंगे। आपस में अगर ये लड़ते हैं, जैसा कि बीच में टर्की और अमेरिका के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, तो उस दिशा में यही दो लड़ेंगे। लेकिन जब किसी अन्य देश से जो नाटो के बाहर का है, अगर अमेरिका या किसी अन्य देश का पंगा होता है, तो नाटो के सभी सदस्य देश, जिनकी संख्या इस समय लगभग 32 है, 32 हो ही गई है, लगभग क्या 32 हो ही गई है, तो वो सब मिलकर के उस देश का साथ देंगे। इस वजह से नाटो मजबूत था, क्योंकि अमेरिका इसमें लीड रोल में था। अब फ्रांस, इसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, ये 3 देश इसके सबसे ताकतवर रहेंगे। लेकिन अमेरिका के बिना अब आज वो पार्लियामेंट में, संसद में जो कांग्रेस है, अमेरिकी कांग्रेस है, उसमें राष्ट्रपति क्या बोलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये इस पर सबकी निगाहें, सारे मीडिया वाले इस चीज को सुर्खियां बनाएंगे। देखना होगा कि कांग्रेसी संसद में, यानी अमेरिकी संसद में, सॉरी कांग्रेस तो उसका नाम है, अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरह का बयान देते हैं, किस तरह की बात कहते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे जैसा होगा फिर आपसे चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।